See our next topic, which is derivatives of determinants. यानी कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स जो हमने अपने 4th चैप्टर में पढ़ा था उनका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. ओके, सो ध्यान से देखिए उसके लिए क्या स्टेप्स आपके पास इन्वॉल्व होंगे. मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो या तो कांस्टेंट होते हैं, आपको पता है, या फिर उसके अंदर आपके पास फंक्शंस होते हैं. आपको ये चीज़ पता है कि डिटर्मिनेंट के अंदर जब कभी भी कोई एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स या तो वो एलिमेंट्स आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी या फिर आप लोगों के पास यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं. एक्सप्रेशन का मतलब कोई फंक्शन भी आप लोगों के पास यहाँ पे हो सकता है. ओके, नाउ ध्यान से देखिए. मान लीजिए कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसको मैंने डिनोट किया है कैपिटल डी से. लेट कैपिटल डी मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. यानी कि मान लीजिए यहाँ वाला एलिमेंट आप लोगों का कोई फंक्शन है जो कि एक्स का फंक्शन है, एंड देन यहाँ वाला एलिमेंट भी आपके पास कोई एक्स का फंक्शन है. सिमिलरली ये वाला एलिमेंट भी आपके पास कोई एक्स का फंक्शन है, एंड देन ये वाला एलिमेंट भी आपके पास कोई एक्स का फंक्शन है. इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो डिटर्मिनेंट आप लोगों का यहाँ पर है वो भी आपका डिटर्मिनेंट जो है वो एक्स वेरिएबल का ही डिटर्मिनेंट है. ओके, देन अगर कोई मुझसे बोलता है कि आप लोग इस डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कीजिए तो आप क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा. देन डी डैश एक्स को हम कैसे निकाल सकते हैं. हम लोगों के पास इसको करने के 3 तरीके होते हैं. मेथड नंबर 1 देखिए क्या बोलता है आपसे. वो मेथड 1 ये आपसे कहता है कि आप लोग एक एक करके सारी की सारी रोज को पिक कीजिए और हर एक रो को 1 एट अ टाइम डिफरेंशिएट कीजिए. ओके, तो मैं जानता हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आई होंगी. देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कैसे होने वाला है. तो ये हो जाएगा आपके पास डी डैश एक्स. आपको पता है कि आप डिफरेंशिएशन को डैश से भी डिनोट कर सकते हैं. सो ये क्या होगा, देखिए आप लोगों ने लेट सपोज पहले पिक कर लिया यहाँ पे रो 1 को. ओके, सो आप लोगों ने यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स की बाउंड्रीज को बनाया, एंड देन फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को आप लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया, एंड सेकेंड रो के एलिमेंट्स को आपने लिखा एज इट इज. मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी आप लोग डिटर्मिनेंट्स को डिफरेंशिएट करेंगे देन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हर एक रो को पिक करेंगे और हर एक रो को डिफरेंशिएट भी करेंगे, बट बाय टेकिंग 1 रो एट अ टाइम. ओके, सो आप लोगों ने पहले यहाँ पे फर्स्ट रो को तो डिफरेंशिएट कर दिया. नाउ आपका नेक्स्ट टास्क है यहाँ पे सेकेंड रो को पिक करना एंड उसे डिफरेंशिएट करना. तो आपने सेकेंड रो यहाँ पिक करी और आप लोगों ने यहाँ पे सेकेंड रो को इस बार डिफरेंशिएट किया, यानी कि पी डैश एक्स एंड क्यू डैश एक्स आपने कर दिया, एंड आप लोगों ने इस बार फर्स्ट रो पे कोई भी चेंजेस नहीं किए. तो यह है आपके पास तरीका डिटर्मिनेंट्स को डिफरेंशिएट करने का. कैसे करेंगे आप डिफरेंशिएट, आपके पास एक शॉर्टकट क्या है इसको याद करने का. आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि डिफरेंशिएट करना है पहले आपको रो 1 को. मैंने यहाँ लिख देता हूँ इस चीज़ को, रो 1 को, और बाकी सारी रोज रो 2 रो 3 जितनी भी रोज आपके पास है वो सब कुछ एज इट इज़. प्लस अब आपको डिफरेंशिएट करना है रो 2 को और बाकी की सारी रोज जैसे R1 R3 और जितनी भी हैं बाकी सारी एज इट इज़. प्लस डिफरेंशिएट करना है इस बार आपको रो 3 को एंड बाकी की सारी रोज एज इट इज़, यानी कि R1 R2 एंड सो ऑन एज इट इज़. जितनी भी आपके पास रोज होंगी उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप लोग डिफरेंशिएशन को ऐसे अप्लाई कर देंगे. तो मैंने कैसे सिखाया आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो आपके पास होता है वो कैसे सॉल्व होता है. उसके लिए आपको एक एक करके सारी रोज को पिक करना है, एंड देन पहले आप लोगों को फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड रो एज इट इज़, एंड देन आप लोगों को सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट रो एज इट इज़, और अगर कोई और रो भी यहाँ पर होगी तो आप प्लस का साइन लगा के इसको एंड सो ऑन कर देंगे. ओके, सो ये आपके पास तरीका है मेथड 1. नाउ देखिए आपके पास मेथड 2 क्या है. ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग हमेशा रोज़ को ही पिक करें. अगर हम चाहें तो यहाँ पे कॉलम्स को ही पिक करके अपने डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ओके, ध्यान से कैसे होगा ये. पहले आप लोग कॉलम 1 को पिक कर लीजिए, तो जो आपके पास डी डैश यहाँ पे आने वाला है वो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपके पास कॉलम 1 का
डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा आपके पास एफ डैश एक्स एंड देन पी डैश एक्स, और बाकी के सारे कॉलम्स एज इट इज़, यानी कि इस बार आपके पास यहाँ पे जी एक्स रहेगा एज इट इज़ एंड क्यू एक्स भी रहेगा एज इट इज़। फिर जब आपने कॉलम 1 को डिफरेंशिएट कर लिया, नाउ आपका नेक्स्ट टास्क होगा कॉलम 2 को पिक करना और उसको डिफरेंशिएट करना। ओके, सो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे आप कॉलम 2 को डिफरेंशिएट कर देंगे एंड कॉलम 1 आपके पास रहेगा इस बार एज इट इज़, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स, सॉरी यहाँ पे पी एक्स है, तो एफ एक्स और पी एक्स आपके पास रहेगा एज इट इज़। अगर आपके पास और भी कॉलम्स होंगे तो ये भी एंड सो ऑन करके चलता रहेगा। ओके, नाउ देखिए आपके पास मेथड नंबर 3 क्या है। सो मेथड 3 आपसे बोलता है क्या, वो आपसे कहता है कि फर्स्ट आप लोग इस पूरे पूरे डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर लीजिए। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट का जो आंसर आता है आपके पास, वो या तो आपके पास एक वैल्यू आएगी या फिर आपके पास एक एक्सप्रेशन आएगा। ओके, सो आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। थर्ड ऑप्शन जो आपके पास होता है वो होता है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट फर्स्ट, डिटर्मिनेंट फर्स्ट एंड देन डिफरेंशिएट। फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, डिफरेंशिएशन आप लोग कर दें विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपके पास रिक्वायर्ड चीज़ है। लेट सपोज आपको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना है तो आप उसको एक्स से डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, याद रखिएगा मेथड 1 को जब आप अप्लाई करेंगे तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, वो होगा इस पूरे डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना एंड देन लिखना। सिमिलरली इसको इवेल्युएट करना एंड देन दोनों को ऐड करना। ओके, सिमिलरली जब आप लोग ये मेथड 2 अप्लाई कर रहे होंगे तो आपका मेन टास्क क्या होगा, यहाँ पे आपका मेन टास्क होगा इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना एंड देन इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना और फिर दोनों के कंबाइंड आंसर को एक साथ लिखना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप लोगों को इवेल्युएट जरूर करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट को। बस ये तरीका है आपके पास मेथड 1 जिसमें आप रोज को पिक करके डिफरेंशिएशन करते हैं, मेथड 2 है आपके पास जिसके अंदर आप लोग कॉलम्स को पिक करके डिफरेंशिएशन करते हैं, और मेथड 3 है आपके पास जिसके अंदर आप लोग सबसे पहले ही आप डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर लेंगे और जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा उसको आप लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास। एक दो हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऑलराइट,